Assalamu alaikum everybody, welcome you all in Tech Tycoons. This is episode number 5 and I have a very special guest today. He is the alumni of Alpha Green Technology Incubator, Saqib. So let's ask Saqib कि उन्होंने क्या सीखा, क्या उनकी advices हैं for the youth of the country, because that is pretty much necessity in today's world to learn technology and entrepreneurship. Saqib, welcome. Thank you very much. So how was your experience? Perfectly well, बहुत अच्छा रहा. अपने बारे में कुछ बताइए. I have done MBA. Right. और काफ़ी अर्सा पहले मैंने किया और उसके बाद फिर जॉब्स वो मैनेजमेंट फाइनेंस इस तरह से. Right. तो सिंस ये जो कोविड गुजरा है, ये एक रेवोल्यूशनरी जिसको कहते हैं ना कि इसने वो सारा चेंज कर दिया सिनेरियो हर चीज़ का. ऑनलाइन लर्निंग पहले मतलब किसी को मालूम नहीं था कि कैसे इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, फिजिकल सारा था. और इसी तरह से अब जब ऑनलाइन टीचिंग आई, फिर ऑनलाइन अर्निंग आ गई, फिर ऑनलाइन ये सारी चीज़ें, मतलब ये कहने का ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट एंटायरली चेंज. करते क्या हैं बाय प्रोफेशन? मैं बाय प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर और इस तरह से ये जितना भी है ये सारा उसमें फाइनेंस में ऑपरेशंस. कोविड में जॉब गई थी? कोविड में नहीं. आई वाज लकी टू रिटेन द जॉब. अच्छा. सो आर यू करंटली वर्किंग? आप अभी जॉब कर रहे हैं कहीं पे? जी अभी मैं फिलहाल तो नहीं कर रहा. अच्छा. आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ये कोर्स मैंने इधर किया अल्फा ग्रीन से. क्या सूझी आपको ये कोर्स सीखने की और व्हाट इंस्पायर्ड यू? हाँ जी, मैंने अभी आपको कहा कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही थी ना ऑनलाइन की, तो उसमें जब ज़ाहिर है आप मोबाइल यूज़ करते हैं और वो सारा कुछ, तो उसमें फिर वो सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि वहाँ पर आप देखते हैं ऑनलाइन लोग कह रहे हैं सच, मतलब बीच में झूठ भी होता है, सच भी सब होता है. कह रहे थे कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो ऑनलाइन काम से ऑनलाइन हो जी जाती बिल्कुल है. ऑनलाइन सीखें सारा कुछ इस तरह से. तो मुझे अपनी जॉब के दौरान ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी और वो उसमें मेरी कोशिश होती थी कि कहीं ना कहीं से उस चीज़ का कोई जिसको कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट या सिरा वो मिल जाए कि कैसी ऑनलाइन अर्निंग है. और जो लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं बस वो सिर्फ इतना बताते हैं कि जी हम ऑनलाइन अंदर की बात नहीं बताते. हाँ जी. तो बस ये इसी तरह से इसी क्वेस्ट के साथ ये दबी थी. तो फिर मैं एक दफ़ा PNY भी गया, अल्फा ग्रीन टावर्स में, इधर भी आपके इंस्टीट्यूट में भी विजिट किया. तो वहाँ पर मुझे जो उसमें से बेहतर लगा वो अल्फा ग्रीन था. तो अब वो यहाँ पर मैं बहरिया टाउन में साथ ही रह रहा हूँ, तो वो उस वजह से ये फिर मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा डेली का जाना आना मुश्किल था. राइट. तो अल्फा टावर में भी इंक्यूबेटर है. हमारे इस वक्त लाहौर में तकरीबन 6 इंक्यूबेटर्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पर. राइट. और नेशन वाइड वी हैव 16 इंक्यूबेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बड़ी सीरियस बात है. वो ये है कि हमारा बच्चा जब मैट्रिक करता है, इंटर करता है, और इनफैक्ट हमारे प्रोफेशनल्स जब एक ख़ास एज तक पहुँच जाते हैं उसके बाद वो स्टेगनेंट हो जाते हैं. अच्छा, बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता रहता है. आजकल का बच्चा, उसकी एक आदत है, वो सारी रात जागता है और दिन के टाइम पे सोता है. तो वो अपनी लाइफ को पर्पसफुली तो अभी फ़िलहाल शायद नहीं गुजार रहा, या अगर गुजार भी रहे हैं तो देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आउट ऑफ सो मैनी. और बहुत से ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं बच्चे. तो उनके लिए भी देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और फिजिकल ट्रेनिंग्स, IT की ट्रेनिंग्स किसी के लिए भी हो सकती हैं. उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एजुकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो एवरीबडी कैन लर्न. मुझे आपसे जो सवाल करना है वो ये है, आप प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा अचीव कर रहे थे, यू माइट बी हैविंग दैट कंफर्ट जोन कि हर महीने तनख्वाह आ जाती है और
एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट हो रहे हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे आपको फील होता है कि इससे आगे मैं क्या करूँगा। आपने अपने करियर में आफ्टर कोविड कब रियलाइज किया कि नौकरी नहीं, अब मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आऊँगा? जी, कोविड के बाद मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब मियांवारी में थी। अच्छा। एयरफोर्स का स्कूल था, उसमें आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। राइट। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि कुछ देखना चाहिए। तो वहाँ से ये मेरी जो अंदर की फीलिंग थी वो रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से मैं वक्तन फक्तन करता रहता था। तो चूंकि वहाँ पर रिमोट एरिया होने की वजह से इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो आई वॉज कंपेयर्ड कि मेरी वो एक बड़ी अच्छी जॉब थी, फैमिली मेरी यहाँ थी। तो इस वजह से फिर उस चीज़ को वाइंड अप करके मैं फिर यहाँ आया। तो यहाँ पर मैंने जब आया तो जाहिर है वहाँ से सारी चीज़ें छोड़ के तो फिर ट्रांसफरेबल नहीं थी। तो वहाँ पर ये फिर मैंने सोचा कि इधर से आके इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। क्या डिफरेंस है जॉब में जी और अपनी कमाई में? तो वो भी अपनी कमाई होती है लेकिन फ्रीलांसिंग से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। देखें, इसमें बहुत एंटायरली ज़मीन आसमान का मुझे तो फ़र्क लगता है। वो इस तरह से कि जॉब के लिए आपको यू हैव टू बी बाउंडफुल के आपने इतने से इतने टाइम आपने जाना है, फिर तैयार होना है। और जबकि जो अपना काम है उसमें योर ओन बॉस। ठीक है, आप अपने बॉस खुद होते हैं। आपको किसी की ताना कड़वी कसीली नहीं सुननी पड़ती। ठीक है, तो वो बीइंग योर ओन बॉस, आपके अपने टाइमिंग्स होते हैं। आप अपना उसको अपनी कन्वीनियंस से उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। और कोई भी टाइम, कोई भी जैसे आप कंफर्टेबल हों, आप घर का भी काम कर सकते हैं और इस तरह। अच्छा, एक ब्रैकेट पूछ सकते हैं आपसे? Sure. आपकी अर्निंग की फ्रीलांसिंग से जॉब से ज़्यादा हो रही है अर्निंग? अभी ब्रेक इवन पे। जी बिल्कुल। तो उतना ही अर्न कर रहे हैं जितना जॉब से कर रहे थे? हाँ जी। लेकिन कन्वीनियंस ये है कि आप यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। एग्जैक्टली राइट। अच्छा, अब जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो हम मोटिवेशन क्रिएट करना चाह रहे थे कि वो अपस्किल करें अगर अपने आप को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नौकरी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टेगनेंट हैं, अगर एक नौकरी कर रहे हैं उसमें कुछ नया सीख नहीं रहे, तो वो फिर वही होगा, बॉस की कड़वी कसेली सुननी पड़ेगी। आप इजीली रिप्लेसेबल होगे, कोई भी आएगा आपको आसानी से रिप्लेस कर लेगा। सो यू आर डूइंग अ जॉब और फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप, आई थिंक द कोर इज इनोवेशन। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा, पर्सनल इनोवेशन, प्रोफेशनल इनोवेशन, इन फॉर्म ऑफ द स्किल्स दैट यू लर्न, राइट? अब फैमिली का उस टाइम पे क्या बिहेवियर था जब आपने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं ऑनलाइन अर्निंग? नहीं, फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव कि वो nice. हाँ जी। Yes. वो क्योंकि वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि चीज़ें दे आर गोइंग टफ। यस। तो अब चूंकि वो दौर नहीं है कि जब एक बंदा एमए कर लेता था या ग्रेजुएशन कर लेता था तो फिर वो सारी ज़िंदगी उसी को ही लेके चलता था। यू आर राइट कि वो अभी इस वक्त जो है वो जॉब में भी आपको इनोवेशन या वो अपनी जो सिक्योर करने की वो सीट होती है उसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई ना कोई टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव थी या सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें थी जो जिनमें क्या ही स्किल हमारा काम आएगा जी। उसमें तो हम बस फर्नीचर की टैगिंग कर लेंगे या उनको मैनेज कर लेंगे, स्टाफ की मैनेजमेंट होगी, यही चीजें होंगी ना, और क्या चीजें थी। लेकिन अच्छा, किया क्या आपने ये तो बताइए, ट्रेनिंग कौन सी की? मैंने इसमें जो है वो शॉपिफाई का कोर्स किया सर सादुल्ला से। राइट। और ही वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारा कंडक्ट किया, समझाया। और मैं समझता हूँ कि आई वाज लकी एनफ कि इस एज में भी आके
तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा मतलब आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, और वो जो मैंने स्टोर बनाया है वो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, मतलब थम्स अप बाय सरसाद। तो So, what is the product? मैंने किचन की आइटम्स सिलेक्ट की हैं। Kitchen. किचन से मुराद पेंट्री मैनिया अच्छा, नाम है Right. स्टोर का, और जस्ट वो उसका कलनरी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट है, अप्लाइंसेस हैं, इक्विपमेंट है, Excellent. वो मैंने उसमें उनकी हेल्प से सारा उस चीज़ को किया कि मैंने। अब आप ये कहेंगे, आपका सवाल नेक्स्ट होगा कि वाई पेंट मतलब किचन रिलेटेड आइटम्स ऐसे ही। Yes. तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज हैं, इनका ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं। हाँ. तो मेरे ज़हन में था कि ये कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारी मतलब ख़वातीन हैं घर पे, जो जिनको बाहर जाने का नहीं होता, तो वो मेरे जहन में था कि उनको ऑनलाइन एक फैसिलिटी दी जाए और एक मुनासिब उसमें लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं उनसे उनको मुतारिफ कराया जाए। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी। वेरी नाइस। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि पीपल आर नॉट गेटिंग कन्वीनियंस इन फाइंडिंग सच थिंग्स। जी फिर आपने ये सोल्यूशन प्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ शॉपिफाई स्टोर, जी और आपने वो प्रोडक्ट वगैरह सारी उसकी Exactly. शूट किया होगा, और फिर यू पुट ऑल द इमेजेस देयर इन द। नहीं, वो लकीली वो कुछ साइट्स उन्होंने बताई हैं अच्छा। जहाँ से बड़ी अच्छी इमेजेस और कुछ की वीडियोस भी जो हैं वंडरफुल। वो वहाँ से मिलती हैं और वहीं से उठा के तो लगा देते साकिब, एक और टफ क्वेश्चन। हैं। बताइए। आपका जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जिंदगी का एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस, राइट? जिंदगी ने क्या सबक दिया, और आगे पाकिस्तानी यूथ को या अपने जैसे और साथियों को क्या सबक देना चाहते हैं? देखें, ये तो बड़ा जो है ज़िंदगी के हवाले से वो मतलब एक कहावत है कि ज़िंदगी जो है वो आपको सिखाती बाद में है, इम्तिहान पहले लेती है। जबकि हमारे यहाँ पहले सिखाया जाता है फिर इम्तिहान दिया जाता है। तो ये तो एक बात यूनिवर्सल है। और जहाँ तक बच्चों को पैगाम है, अपने दोस्तों के लिए पैगाम है, वो ये है कि कोई भी चीज़ आप करना चाहें उसको पूरी ईमानदारी के साथ सीखें। उसको जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपकी मेहनत और जो ऑनेस्टी है वो 100% होनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाती है। जो ख्वाब आप देखते हैं ज़िंदगी में और उसके लिए मेहनत करते हैं, वो मिल जाती है, पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान एक नीति के साथ काम करे तो अब ये नहीं है कि इसमें कि आपने आज ख्वाब देखा कि जी मेरे पास एक बड़ी अच्छी गाड़ी हो, सुबह आँख खुली तो वो आपके पास गाड़ी, ऐसा नहीं है। ऐसा जी बिल्कुल टाइम, बिल्कुल ऐसा ही और फोकस से, डेडिकेशन से उस काम की तरफ लग जाना है। लग जाना। हमें एक सबक मिलता था जब हमारे बड़े हमें बिठा के काउंसिल करते थे, तो हमें कहते थे एक काम पकड़ो। जी बिल्कुल। उस एक काम, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर माय फादर, जब उनकी डेथ हुई उससे तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे पास बिठा के उन्होंने कहा कि तुम इतनी चीज़ें कर रही हो, एक चीज़ करो, जो एक चीज़ करोगी उस पर सारी जान लगा दो। एग्जैक्टली। उसी के बारे में सोचो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी के साथ सो जाओ, और जब तुम उठो तो उसी के साथ उठ जाओ। वो जो आइडिया है, वो जो काम है, उसको अपने दिमाग पे हावी कर लो। जब तुम ऐसा कर लोगी तो कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता कि तुम उसमें कामयाब ना हो। और जब ये कंप्लीट कर लो फिर अगला कर लो, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि
एक काम अभी कर रहे हैं, आज के बच्चे के साथ भी तो ये प्रॉब्लम है। हाँ जी, फोकस नहीं है, परसिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि शायद टीचर अच्छा नहीं है, पेरेंट्स अच्छे नहीं है, घर अच्छा नहीं है, पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है, ये वाली बातें कर रहे होते हैं। सो यूथ को पैगाम देते हुए आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, फोकस से, डेडिकेशन से बिल्कुल। करते रहें। और मेरी तरफ से भी यही पैगाम है, अगर पाकिस्तानी यूथ को जाए स्पेसिफिकली, या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी जाए, जो भी काम आप कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका एक्सपर्ट बने। बिल्कुल जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाए ना, उसके बाद उसके पीछे पड़ जाए। हाँ तो एग्जैक्टली ये जो अभी आपने बात की, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने ये कहा था कि आप जो भी काम करें, उस वक्त तो एजुकेशन का था, तो मतलब काम के हवाले से नहीं था, तो पढ़ाई के हवाले से उन्होंने बात की थी कि आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करें कि जो लाइन आपने चूज की है उसकी जो बिल्कुल टॉप ऑफ द मोस्ट एजुकेशन है ना, आप उस तक पहुंचे, बिल्कुल वहां तक पहुंचे। सेम फिर उसके बाद जो है वो दुनिया जो है वो आपके पीछे होगी। खूबसूरत बात। और इसी खूबसूरत बात से अगली बहस ये है कि तालीम जरूरी है या हुनर जरूरी है? हाँ जी, इसमें देखें, अगर तालीम भी हो और हुनर भी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, वेरी नाइस, यस। ठीक है। तो लेकिन कुछ बच्चे तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ। मैं ये समझता हूँ कि अगर तालीम हासिल नहीं कर पाए, डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी हॉबी डाली होगी जिससे वो जिसको उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और उसको यूटिलाइज करके कोई ना कोई हुनर जो है अपना, उस चीज को वो देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। साकिब, आप शेयर करना चाहेंगे एक ब्रैकेट पे अपनी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। अभी अराउंड स्टार्टअप है, तो मेरी जो अर्निंग आ जाती है वो तकरीबन अराउंड 50 ठीक है, 50 के करीब है पर मंथ? जी, पर मंथ। ठीक है। सो इसको आप स्केल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? डेफिनेटली। अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको ऐड अप करूं कि खाली मैं इस पे नहीं बैठा, अभी एक दोस्त हैं, उनके साथ मिलके हम ये डिश वॉश लिक्विड का Right, वो ठीक है। शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वंडरफुल। अपना ब्रांड इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। तो वो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने, बस ये देखें कुदरत होती है ना कि किस तरह से अब वो उसी किचन वाले उसमें वो एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गेम चेंजर। अगर आप अपने मालिक खुद नहीं बनेंगे और अगर आप जॉब क्रिएटर नहीं बनेंगे, जी बिल्कुल, दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ, सीख ले आप, जिंदगी के पहले 10-12 साल आपके पास जो 21 से 22-23 साल की उम्र, 35 साल तक की उम्र है, तब तक सीखें। मुझे लगता है सिर्फ जॉब से सीखो, फ्रीलांसिंग से सीखो, एक्सपेरिमेंटेशन का बड़ा खुला टाइम है आपके पास। लेकिन 35 इयर्स के बाद आप सीरियस हो जाए, वहाँ पे आपको सीरियसली सोचना है कि मुझे अपना बिजनेस करना है या मुझे फ्रीलांसिंग को ही स्टेबलाइज करना है, मुझे अपना क्या करना है, और उसके लिए फिर अपने आप को बिल्ड करना शुरू करें और अपनी वो जो पूरी एम्पायर आपने सोची है बिल्कुल, उसके बारे में काम करना शुरू करें। आई रियली विश यू ए गुड लक साकिब। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।